गांधी की पार्टी पर रह गई तो सब छोड़ छोड़ के निकल गए। कांग्रेस रहती तो कांग्रेस में रहते लोग। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਹੇ, गृह मंत्री साहब ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਦਾਰਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। राजा वड़िंग और रवनीत बिट्टू आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन नजर आ रहे हैं, पर ये दो बड़े राजनीतिक चेहरे कभी जिगरी यार हुआ करते थे। एक टाइम था जब दोनों कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के लिए बढ़ चढ़कर काम करते थे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन दोनों नेताओं का राजनीतिक सफर कांग्रेस में लगभग एक साथ शुरू हुआ था और लंबे समय तक दोनों एक ही पार्टी में रहे। बिट्टू ने अपना करियर 2009 में आनंदपुर साहिब से सांसद बनकर शुरू किया, जबकि वड़िंग यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दोनों नेताओं को राहुल गांधी का करीबी माना गया था। बिट्टू कांग्रेस के टिकट पर 3 बार सांसद बने। दोनों का याराना इतना पक्का था कि पार्टी के लिए विरोध प्रदर्शन करना हो या प्रचार, दोनों का बढ़िया तालमेल दिखता था। कांग्रेस में रहते हुए दोनों कई चुनावों में एक दूसरे के लिए प्रचार करते थे। राजा वड़िंग अक्सर बिट्टू की लुधियाना सीट पर और बिट्टू वड़िंग के लिए गिद्दड़बाहा की चुनावी रैलियों में साथ नजर आते थे। उनके बीच गहरी व्यक्तिगत दोस्ती थी, यहाँ तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, तब उन्हें एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान गले मिलते और साथ बैठते देखा भी गया था। लेकिन 2024 के बाद सब कुछ बदल गया। 2024 में बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा में शामिल होते ही पहले तो दोस्ती में दरार हुई, फिर कंपटीशन बढ़ा और एक दूसरे के ये दोनों कट्टर दुश्मन बन गए। एक दूसरे को जिगरी कहने वाले आज एक दूसरे के इतने खिलाफ हो गए हैं कि एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि वड़िंग ने बिट्टू को गद्दार और बोझ तक करार दे दिया है। बिट्टू जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, तब बिट्टू ने सीधे तौर पर कांग्रेस और राजा वड़िंग पर जमकर निशाना साधा था और कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पार्टी ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे उन नेताओं को बड़े पद दिए हैं जो दूसरी पार्टियों से आए थे, जबकि पुराने वफादारों को नजरअंदाज किया गया। बिट्टू ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस अब एक परिवार वाली पार्टी बनकर रह गई है और वो असली कांग्रेस नहीं रही। बिट्टू आज भी वही बोलते दिखाई देते हैं। बिट्टू जब भाजपा में आए तो उन्होंने भी कांग्रेस में चल रहे आंतरिक कलह को सबके सामने रखा था, यानी वो कलह जो कुर्सी के लिए वड़िंग और बिट्टू के बीच छिड़ा था और दोस्ती देखते ही देखते एक कुर्सी के चक्कर में राख हो गई थी। बिट्टू का मानना था कि पार्टी नेतृत्व ने उन जैसे पुश्तैनी कांग्रेसी और 3 बार के सांसद को नजरअंदाज कर वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। बिट्टू के स्टेटमेंट से सवाल कई उठे। एक बड़ा सवाल ये कि क्या बिट्टू राजा वड़िंग की तरक्की को बतौर दोस्त ना देखकर उनसे कांग्रेस में रहते हुए दुश्मनाई पाल रहे थे। बिट्टू कांग्रेस से अलग हुए और 2024 में और दो दोस्त एक ही सीट पर आमने सामने लड़ने लगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में वड़िंग ने लुधियाना सीट से चुनाव लड़ा और अपने पूर्व सहयोगी रवनीत सिंह बिट्टू को करीब 20,942 वोटों के अंतर से हराकर पहली बार वो सांसद बन गए। यानी बिट्टू को हराकर राजा वड़िंग और तरक्की की सीढ़ी चढ़ गए। लेकिन वहीं उसके उलट बीजेपी जानती थी कि बिट्टू लंबी रेस का घोड़ा है और पंजाब की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, इसलिए हार के बावजूद भी बिट्टू को केंद्रीय राज्य मंत्री बना दिया गया। अब 2027 में फिर से बिट्टू और वड़िंग दोनों ही अपनी अपनी पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे। आरोप किस हद तक जाएंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो साफ है कि पंजाब में चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं बल्कि बिट्टू वर्सेस वड़िंग दिखने वाला है। आपको क्या लगता है कि बिट्टू ने पार्टी को छोड़कर सही किया था या गलत? आपको क्या लगता है कि वड़िंग बिट्टू को गद्दार कह रहे हैं, ये किस हद तक सही है? क्या वाकई में वड़िंग ने बिट्टू को डबल क्रॉस किया था या बिट्टू वड़िंग की तरक्की से जल भुन गए थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें।